नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं खरखोदा की जयनारायण धर्मशाला में। जिस धर्मशाला का उदय जो निर्माण कार्य किया गया था 1977 में किया गया था और उसके बाद अब पिछले 3-4 साल पहले तक डैमेज हो चुकी थी लगभग पूरी, और एक संस्था बनी करीब 2 साल पहले पूरे। आज उस संस्था की वर्षगांठ भी है। ठाकुर जी की रसोई के नाम से खरखोदा आसपास के इलाकों में पूरी जानी मानी संस्था है, जिसने 2 साल में ही इतने अच्छे कार्य किए हैं कि पूरी प्रसिद्ध हो चुकी है। जब से संस्था स्टार्ट हुई थी तभी से रोज़ाना सुबह शाम खाने की व्यवस्था कर रखी है और दूसरे कार्य भी लगातार चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं संस्था के एक पदाधिकारी से, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा समय संस्था को समर्पित किया हुआ है। उनका क्या कहना है, उनसे बात करेंगे। कैसे चल रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे नीरज जी आप? नमस्कार सर जी। सर, मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मैं ठाकुर जी रसोई का एक छोटा सा सेवक हूँ जी। तो ये हमारी संस्था हमने करीब 2 साल पहले शुरू की थी आज ही के दिन। तो हमने जब ये शुरू की थी उसके लिए हम चाहते थे कि गरीब आदमी कोई भूखा ना सोए। हमारे इलाके में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जो कोई आदमी भूखा प्यासा आता है उसको रुकने के लिए, खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसीलिए इसी सोच कर आगे रखते हुए हमने ये धर्मशाला में रिपेयरिंग का काम शुरू किया और इसके साथ साथ हमने सुबह शाम लोगों के लिए खाने के लिए भोजन की व्यवस्था की, जो ठाकुर जी की कृपा से आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। आज एक कैंप भी लगा रहे हो आप, रक्तदान कैंप? हाँ सर। और वर्षगांठ का भी समय है। क्या कुछ प्रोग्रेस के बारे में बताना चाहेंगे कि भाई कैसा रहा 2 साल का और आगे क्या प्लान है? 2 साल ये बहुत ही अच्छे गुजरे, आप सभी भाइयों के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से। ये हम 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा काम कर पाए। जैसे करीब हमने हर महीने हमारे यहाँ हर बृहस्पतिवार को, महीने के पहले बृहस्पतिवार को एक रक्तदान को आँखों का कैंप लगाया जाता है, जिसमें सभी कोई करीब 250-300 बुजुर्ग अपनी आँखों की जांच कराते हैं, जिसमें से हम करीब 50-60 हर बुजुर्ग हर महीने ऑपरेशन के लिए गुड़गांव भेजते हैं, जिनकी आँखें बहुत ही अच्छी तरह से बनती हैं और वे लोग बहुत खुश हैं। दूसरा, हम हर दूसरे-तीसरे महीने एक कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, तो करीब अब तक मतलब 7-8 कैंप लगा चुके हैं। तो उनमें भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है। सभी गाँव वासियों का, सभी मेरे साथियों का, सभी लोग मिलजुल के हम करीब 200-250 यूनिट हर महीने इकट्ठी कर हर तीसरे महीने इकट्ठी कर लेते हैं जी। और वो किसी गरीब के काम आती हैं जी। बहुत अच्छा। मैं बताना चाहूँगा, अब तक 24 महीने संस्था को हुए हैं और 24 महीने में 24 आँखों के कैंप लगे हैं, जिनमें करीब 1000 से 1200 जो बुज़ुर्ग हैं, जो जिनको ज़रूरत थी, उनकी आँखें बन चुकी हैं और आज वो अपना अच्छा जीवन आँखों से देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। अपने साथ है ये अश्विनी जी, ये बताएंगे, ये भी काफ़ी समाज सेवा के कार्य में लगातार रहते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। ठाकुर जी की रसोई को आज 2 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं। मैं बधाई देता हूं ठाकुर जी की रसोई के सभी सदस्यों को और सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने सबसे पहले जो सबसे अच्छा काम खरखोदा में किया। ये जयनारायण की धर्मशाला, स्वर्गीय जयनारायण जी ने ये धर्मशाला बनाई थी। कुछ समय के लिए ये इतनी अक्षीण हो चुकी थी कि इसमें कोई भी आदमी प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तो ये सभी पदाधिकारी और सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं कि इस धर्मशाला का जीर्णोद्धार इन्होंने किया। और आज खरखोदा में, जो खरखोदा के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ से जो भूखे आदमी, जो जिनको किसी टाइम खाना नहीं मिल पाता, ठाकुर जी की रसोई दोनों समय का भोजन उनको उपलब्ध करवा रही है। और समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप, समय समय पर आँखों की जांच, ये बहुत अच्छे भलाई के काम ये लोग कर रहे हैं और बधाई के पात्र हैं भाई नीरज गुप्ता जी, भाई अमित सिंगला जी। आज अमित सिंगला जी जो इस ठाकुर जी रसोई के सदस्य पदाधिकारी भी हैं, मुख्य सेवक हैं यहाँ के, उनका जन्मदिन भी है। और ठाकुर जी की रसोई के 2 वर्ष संपूर्ण होने पर मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि ये जो कार्रवाई इन्होंने आगे बढ़ाया है, ये आगे ही बढ़ता रहे और इस क्षेत्र में कोई भी गरीब भूखा न सोए। यही प्रार्थना भगवान से करते हैं कि हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम ये समाज सेवा के कार्य करते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। क्या कुछ नविंदर जी कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो इनकी टीम बनी हुई है ठाकुर जी की रसोई वाली, इन्होंने इस धर्मशाला को एक नया रूप दिया है। ये वो धर्मशाला थी जिसको नगरपालिका ने गिराने की कोशिश की थी, नोटिस चिपका दी थे बाहर गिराने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो इनकी टीम बनी हुई है, उन्होंने अपने खर्चे पे, अपने समाज के पैसे पे इकट्ठे करके इस धर्मशाला को एक नया रूप दिया है, जिसके लिए पूरा शहर इनका ऋणी रहेगा, इनका आभारी रहेगा। और आगे भी जहाँ भी इनको जरूरत होगी, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे समाज सेवी हैं खरखोदा के, वो सब आगे आएँ, इनके साथ आएँ और जहाँ भी इनको हमारी ज़रूरत हो वहाँ हम इनकी सहायता करें। धन्यवाद।
जी जमलपति साहब, क्या कुछ कहना चाहिए? आज हम आए हैं यहाँ ठाकुर जी की रसोई जैनाराम धर्मशाला के अंदर, जहाँ पे ठाकुर जी की रसोई को 2 साल संपूर्ण हो चुके हैं। आज दोनों समय गरीब आदमियों को भोजन करवाते हैं, सुबह भी और शाम को भी। उसके साथ साथ वस्त्र का भी दान यहाँ होता है। एक नेकी की दीवार चलती है, जहाँ पर हम अपने पुराने कपड़े जूते ला कर दे देते हैं। जिसके शरीर पर तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते, उनके लिए कपड़े भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। यहाँ पर खाना भी उपलब्ध किया जाता है। और हर महीने के पहले बृहस्पतिवार को आँखों का कैंप लगाता है, जो गुड़गांव से टीम आती है अपने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हॉस्पिटल से। और कम से कम हर बार 60 से 70 बुज़ुर्गों की आँख बनवाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मेरी खुद की माँ की भी आँखें यहीं से बनी हैं। और आज रक्तदान शिविर है, ये मेरे ख्याल में 4था-5वां रक्तदान शिविर है 2 साल के अंदर। और 250-300 यूनिट ब्लड डोनेशन होता है, जो किसी ज़रूरतमंद के ही काम आता है। और आपको पता है मैं भी 121 बार रक्तदान कर चुका हूँ। रक्तदान से करने से कोई नुकसान नहीं होता, आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ फुर्ती आती है और स्वस्थ रहते हो। राम राम, जय हिंद।